तो आज ये इंग्लिश क्लास है और इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज एक पोएम है, द रेनबो। द रेनबो, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। उस दिन हम लोग देखे थे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है ना, तो हम लोग ऐसे देखे थे इंद्रधनुष कैसे बनता है। और इंद्रधनुष अक्सर कब दिखाई देता है? कभी कभार, हमेशा नहीं। जब बारिश होकर रुकती है तो बारिश होकर के रुकने के बाद जो पानी का जो छोटा छोटा बूंद होता है वो हवा में तैरते रहता है ना। और उसी वक्त जब सूरज निकल जाता है और उन बूंदों पर सूरज की रोशनी गिरता है तब क्या होता है? तब रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। चलो, तो रेनबो, इसमें देखा जाए तो दो वर्ड है ना, क्या क्या? एक है रेन और एक है बो। रेन मीन्स बारिश और बो मीन्स धनुष। धनुष कैसा होता है? धनुष कैसा होता है? ऐसा आधा गोल होता है। और इंद्रधनुष भी कैसा दिखाई पड़ता है? आधा गोल दिखाई पड़ता है ना, शायद इसीलिए उसका नाम रखा है क्या? इंद्रधनुष, रेनबो। मतलब बारिश के बाद जो धनुष निकलता है वो निकलता है, उसको बोलते हैं रेनबो। तो ये बहुत ही अच्छा पोएम है ना। तो पोएम का दूसरा नाम क्या है? पोएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कविता। और इंग्लिश में भी और एक नाम है। हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है? इंग्लिश में और एक नाम है क्या? रेम। स्पेलिंग RHYME, रेम। और रेम का माना क्या होता है? रेम मीन्स क्या होता है? रेम मीन्स कविता नहीं, लेकिन रेम का अलग और मीनिंग है। तुम लोग यूकेजी वगैरह में पढ़े हो, एलकेजी वगैरह में पढ़े हो, रेमिंग वर्ड्स पढ़े हो। रेमिंग वर्ड्स क्या क्या क्या? वेरी गुड। रेमिंग वर्ड्स मतलब मिलता जुलता वर्ड। रेमिंग वर्ड मतलब मिलता जुलता वर्ड। मिलता जुलता वर्ड कैसा? जैसे कैट है, कैट का मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा, रैट हो जाएगा। एप्पल मिलता जुलता है इससे? एप्पल कैट मैट से मिलता जुलता है? नहीं है ना। तो रेम का मतलब होता है मिलता जुलता, मिला जुला करके जो पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं रेम। तो कविता को कैसे पढ़ना चाहिए? वो मिला जुला करके पढ़ना चाहिए। एक लाइन को दूसरे लाइन से मिला जुला करके पढ़ना चाहिए, तब जाकर के कविता का मजा है। नहीं तो वो तो कहानी बन गया है ना। कहानी में क्या रहता है? कहानी में भी कुछ चीज बताया जाता है, लेकिन उसमें मिलता जुलता से मतलब नहीं है। और वहीं रेम में, कविता में कुछ बताया जाता है लेकिन वो मिलता जुलता वर्ड्स में बताया जाता है। तो कविता को जो पढ़ना भी है तो उसको कैसे कैसे पढ़ना है? मिलता जुलता पढ़ना है, तब जाकर के कविता का असल मजा आएगा। नहीं तो फिर सुनने में कोई मजा है ही नहीं। इसी तरह से सॉन्ग्स होता है, गाना होता है। अब मान लो सॉन्ग्स है, गाना है, उसको ऐसे ही गा रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, अच्छा लगेगा सुनने में? नहीं लगेगा। और वही उसको जो है सुर के साथ मिला जुला करके पढ़ता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है ना। चलो, तो ये है रेम कविता हम लोग का, ठीक है। कविता क्या है? Boat sails on the river and ship sails on the seas. क्या है? Boat sails on the river and ship sails on the seas. तो ये दोनों लाइन को मिला के पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद but the clouds that sail across the sky are prettier far than these. मिल गया? यहाँ पे क्या था? seas, फिर यहाँ पे मिल गया किससे? these, मिल गया। तो ऐसे उसको मिला जुला करके पढ़ना है, ठीक है। चलो, are prettier than these. There are bridges on the river as prettier as you please. ठीक है। But the boat that breezes heaven and overtop the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. मिल गया? पहले एक बार seas, फिर these, फिर please, फिर trees, फिर these,
मिलता जुलता है ना? तो रेम को ऐसे पढ़ा जाता है, पोयम को इस तरह से मिला जुला करके पढ़ना है, तब जा करके अच्छा लगेगा। अब चलो ये तो देख लिया हम लोग कि पोयम को कैसे पढ़ना है और पोयम क्या है, ठीक है। अब इसके मीनिंग की तरफ जाएंगे, ठीक ना। और इसका मीनिंग भी देखो ना, बहुत ही अच्छा देखने में तो लगता है कि क्या है, बोथ सेल्स ऑन द रिवर, मतलब क्या है, नाव जो है ना नदी में तैर रहा है, एंड शिप सेल्स ऑन सीज, और क्या है, जो जहाज है वो समुद्र में तैरता है ना। बट द क्लाउड्स दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई, और जो क्लाउड्स होता है, क्लाउड्स मतलब बादल, बादल जो आसमान में तैरता है, आर प्रीटियर फॉर देन दिस, ये सब उससे अच्छा है, खूबसूरत है ना। दीज आर, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, कि नदी के ऊपर क्या होता है, ब्रिज होता है, एज प्रीटी एज यू प्लीज, वैसा ही खूबसूरत है जैसा कि तुम खूबसूरत हो, है ना। उसके बाद बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज, लेकिन जो ब्रिज है जो दुनिया से लेकर के आसमान तक बनाती है, जन्नत तक बनाती है, एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और एक रोड बनाता है कहाँ से, धरती से लेकर के आसमान तक, इज प्रीटियर फॉर देन दिस। ये तो बस मतलब ही ऐसा लग रहा है, बहुत कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन क्या होता है, जो कहानी होता है ना, कहानी में और पोयम में बहुत डिफरेंस होता है। कहानी में क्या होता है कि हर एक चीज उसको खोल करके बता दिया जाता है, नहीं, लेकिन कविता में क्या होता है कि बहुत चीज ऐसे खोल के बताया हुआ नहीं रहता है, उसका मफहूम बता के निकल जाता है, और उसको तुमको सोच समझ करके उसके डीप जा करके उसका जो गहरी मीनिंग है उसको निकालना पड़ता है। ये डिफरेंस होता है कहानी में और पोएम में। और डिफरेंस किस लिए है, क्योंकि कहानी में तो मिलाना जुलाना नहीं है, लंबा चौड़ा खींच करके कुछ भी जो है ना लिख दिया, लेकिन पोएम में तो उतना जगह नहीं है, एक तो छोटा रखना है, उसके बाद उसको रेमिंग रखना है, मिलता जुलता रखना है, तो उतना खुल करके बताया नहीं जाता है, लेकिन उसमें वर्ड इस तरह से डाला जाता है ताकि जो पढ़ने वाला हो और समझदार हो वो समझ करके जो है ना उसका डीप मतलब को निकाल सके, ठीक है। तो वही चीज़ अब हम लोग करने वाले हैं। अभी तक तो ऊपर ऊपर माना देख लिए, लेकिन अब हम इसका डीप मतलब गहराई जो है माने का उसको देखेंगे, और बहुत ही अच्छा मीनिंग निकल करके आएगा इसमें से। देखो क्या है, बोट सेल्स ऑन द रिवर एंड शिप सेल्स ऑन द सीज, मतलब क्या है, बोट मीन्स नाउ, बोट सेल, सेल मतलब सेल मीन्स तैरना, सेल मीन्स, तो नाव नदी में तैर रहा है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, और उससे भी अच्छा लग रहा है कब, जब समुंदर में जो है ना जहाज चल रहा है, तो उससे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उस सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, जब क्या, but the clouds the sails across the sky are prettier far than these। pretty मतलब खूबसूरत, और prettier मतलब जब दो चीज में कंपैरिजन करके बोलते हैं, वो उससे खूबसूरत है, वो उससे अच्छा है, गुड बेटर बेस्ट तो पड़ेगा ना। तो जब कंपैरिजन में बोलते हैं तो कंपैरिजन में क्या है, कंपैरिजन में है यहाँ नदी में नाव का तैरना है और समुंदर में जहाज का तैरना है और आसमान में बादल का तैरना है। तुम बोलो तुमको सबसे अच्छा कौन सा लगेगा इन तीनों में से? तीनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है ना? और जब सोच के देखोगे उसके गहराई में कैसे तैर रहा है, ये बिना कोई इसमें ये लगाए हुए ऐसे ही देखो तैर रहा है, बिना कोई मोटर, बिना कोई धक्का मारे वो क्या हो रहा है, वो तैर रहा है और खूबसूरत लगता है। तभी क्या करते हैं, जब चांदनी रात होती है ना उसमें तो और मजा आता है, नहीं? तब क्या करते हैं, अंगना में खटिया लगा करके देखते रहते हैं नहीं? तो वही कवि बोल रहा है कि नदी में नाव का तैरना तो अच्छा लगता है और समंदर में जहाज का तैरना तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उन सबसे भी खूबसूरत क्या है, जब आसमान में जो है ना बादल तैरता है ना। मीनिंग में गहराई आ रहा है।
आगे और भी आएगा, देखो। उसके बाद देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर एज प्रेटी एज यू प्लीज। अब क्या है, नदी है, नदी को पार करना है, इस पार से उस पार जाना है। कैसे करोगे, तैर करके जाते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया, उसके ऊपर ब्रिज बना दिया। कितना खूबसूरत हो गया, नहीं तो तुमको गीला होना पड़ता, तैर के जाना पड़ता है ना। तो ये भी क्या है, ये भी एक खूबसूरत चीज है। एक नदी है, देखो कितना बहुत बड़ा बड़ा नदी में भी जो है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा पुल बना दिया, उसको निकल जाते हैं, है ना। मोटरसाइकिल, कार, बस, कुछ भी निकल जाता है। ये भी क्या है, ये भी खूबसूरत है। और नदी के ऊपर से भी कभी कभी गुजरे हो तुम लोग, है, देखो। बहुत कोई क्या करता है, वहां पर ठहर के फिर देखने लगता है ना, ठहर के देखने लगता है ना। तो ये भी क्या है, ये भी एक खूबसूरत है। और कितना खूबसूरत है, जितना कि तुम खूबसूरत हो, है ना। क्या है, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, क्या है, नदी के ऊपर क्या है, ब्रिज है। एज प्रिटी एज यू प्लीज, उतना ही खूबसूरत जितना तुम खूबसूरत हो। खूबसूरत हो ना जी, तुम खूबसूरत नहीं हो। सबको यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत और स्मार्ट बना करके पैदा किया है। चाहे वो कुछ देखने में इधर उधर हो, लेकिन उसके अंदर फिर कुछ क्वालिटी ऐसा डाल देते हैं अल्लाह ताला की वो भी क्या हो जाता है, खूबसूरत बन जाता है। कोई शकल से खूबसूरत होता है, तो कोई अकल से खूबसूरत होता है, तो कोई दिल से खूबसूरत होता है, लेकिन सब कोई क्या है, खूबसूरत है। अगर कोई बदसूरत भी है ना, तो सोच के देखना एक दिन कि हम कितना बदसूरत है। उसके बाद सोचते सोचते अच्छा मेरा आँख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा मुँह, तब बोलोगे क्या, हम भी तो खूबसूरत है, देखो कितना अच्छा खूबसूरत चीज बनाया है ना। तो सबको यहाँ पर क्या है, खूबसूरत है। अब चलो आगे, बट द बो दैट ब्रीजेस हेवन, लेकिन ये सब तो खूबसूरत चीज था। क्या क्या, पानी में, नदी में नाव का तैरना खूबसूरत था, ठीक है। उससे भी खूबसूरत क्या हो गया, समुद्र में जहाज का तैरना, ठीक है। उससे भी खूबसूरत क्या हो गया, आसमान में बादल का तैरना, उससे भी खूबसूरत हो गया, उससे भी खूबसूरत है। और खूबसूरत चीज़ क्या है, नदी के ऊपर ब्रिज बनाना और उसके ऊपर चलना, ये भी खूबसूरत है। तुम भी खूबसूरत हो, लेकिन इससे भी खूबसूरत चीज़ क्या है, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन। ब्रिज मतलब क्या है, ब्रिज मतलब क्या है, एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ना, एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ना। हम लोग ब्रिज को मतलब ऐसे समझते हैं, नदी के ऊपर जो बना हुआ रहता है, हम लोग उसके ऊपर से चलते हैं, वही ब्रिज है। लेकिन ब्रिज का असल मतलब क्या है, ब्रिज का असल मतलब है एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ना। तो वही तो काम कर रहा है ना ब्रिज। तुमको नदी के इस पार हो, तुमको उस पार जाना है, तो एक जोड़ दिया, एक चीज लगा करके, रॉड, सीमेंट, कंकड़, गिट्टी, बालू लगा करके। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज, लेकिन वो धनुष जो धरती से लेकर के जन्नत तक, जन्नत किधर है, आसमान की तरफ है, और इंद्रधनुष जब निकलता है तो कहाँ से, वो जमीन से लेकर के इतना ऊंचाई तक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान को टच करते हुए जा रहा है ना। तो बट द बोर दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन वो धनुष जो क्या करता है, ब्रिज बनाता है, कहाँ से लेकर के, धरती से लेकर के आसमान तक। एंड ओवर टॉप द ट्रीज, और कहाँ से, एकदम पेड़ों के ऊपर से होकर के। एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, और एक रोड बना देता है, और एक रोड बना देता है कहाँ से, अर्थ मीन्स धरती, और स्काई मीन्स आसमान। फ्रॉम क्या है, बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, अर्थ टू स्काई मतलब धरती से आसमान तक क्या बना देता है, रोड बना देता है। तो ऐसा जब इंद्रधनुष निकलता है, ऐसा लग रहा है ना कि धरती से लेकर के कहाँ तक पहुँच गया, पूरा आसमान तक पहुँच गया। और ऐसा लग रहा है कि एक रोड बिछा हुआ है, रंग बिरंगा, 7 रंगी का, एक 7 कलर का, 7 कलर का क्या है, एक रोड बनाया हुआ है ना। तो वही कह रहा है, एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, और एक रोड बना देता है। इंद्रधनुष जब निकलता है तो एक जैसा लगता है कि एक रोड बन गया धरती से लेकर के आसमान तक। हाँ, उसके बाद इज प्रिटियर फार देन दीज, और ये जो है, ये क्या है, इन सब चीजों से खूबसूरत है। किन सब चीजों से, जो पहले बताया गया है। क्या क्या बताया गया है,
नाव जो नदी में तैरता है, जहाज जो समुद्र में तैरता है, जो ब्रिज बनाया हुआ है, कहाँ से? नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाया हुआ है, यह तुम हो। तो इन सब से खूबसूरत क्या है? वो ब्रिज है जो धरती से लेकर के आसमान तक जोड़ देता है। ठीक है ना? देखने में अच्छा लगता है ना तुम? तो इन सब से भी खूबसूरत क्या लगेगा तुमको? इंद्रधनुष का नजारा देखने में। ठीक है, और एक चीज है यहाँ पे। तो वो क्या चीज है जो इंसान को इस धरती से जन्नत तक पहुंचा सकता है? क्या चीज है? क्या है? नेकी, हमारा नेक अमाल, अच्छा काम। ये तुम्हारा क्या बन सकता है? ये तुम्हारे लिए ब्रिज बन सकता है। तुम अभी कहाँ पर हो? तुम अभी कहाँ पर हो? धरती पर हो, जमीन पर हो। जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? कौन जाना चाहेगा जहन्नम जी? कौन? इधर ज्यादा मस्ती कर लिए इधर, इसलिए कहाँ जाना है? जहन्नम में जाना है। कोई ऐसा चाहेगा? चाहेगा? सबको कहाँ जाना चाहते हैं? जन्नत चाहते हैं। हम लोग नदी के इस पार हैं, अगर उस पार जाना है तो क्या बनाना होगा? क्या बनाना होगा? ब्रिज बनाना होगा। और अभी हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग धरती पर हैं, जमीन में हैं। जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? आसमान में। आसमान में उतरते रहेंगे ऐसे बादल की तरह। जन्नत कहाँ जाना है? जन्नत में जाना है। तो वो जन्नत या धरती से लेकर के जन्नत तक का जो ब्रिज है, वो कौन सा ब्रिज होगा? वो ब्रिज क्या होगा? नेकी, अच्छा अमल, अच्छा काम। और वो कितना खूबसूरत है? खूबसूरत नहीं है? खूबसूरत नहीं है? वो तो सबसे खूबसूरत चीज है ना? कि इस दुनिया के झमेला, इतना गंदगी, इतना बुराई से तुमको बचा करके कहाँ तक ले जाएगा? जन्नत तक ले जाएगा। और जन्नत